नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अफवाह एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है अरबों के आक्रमण से पूर्व सिंध की स्थिति। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अरबों ने किस प्रकार सिंध पर आक्रमण किया और अरबों के आक्रमण के समय सिंध की क्या स्थिति थी, वहाँ का राजा कौन था और किस प्रकार का वहाँ पर धर्म था। अरबों का उदय अरब रेगिस्तान में एक शक्ति के रूप में उदय हुआ। अरब अपने धर्म का विस्तार करने के लिए उन्होंने देश के विभिन्न देशों पर अपने धर्म का प्रचार किया। इसमें उन्होंने उत्तर में कैस्पियन सागर, पश्चिम में अंधु महासागर और पूर्व में सिंध नदी और दक्षिण में अफ्रीका का जो नील नदी पड़ती है वहाँ तक अरबों ने अपने धर्म का विस्तार किया। अब हम आपको अरबों के आक्रमण के समय की स्थिति बताते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी। अरबों का जो या इस्लाम का उदय है वो अरब रेगिस्तान में हुआ था। अरबों के समय सिंध की स्थिति कैसी थी? जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो सिंध एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उस समय वहाँ पर राजा ताहिर नाम का एक ब्राह्मण शासन कर रहा था। उस समय सिंध की एक स्थिति शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में थी। सिंध का जो राजा था उसने अपने पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन किया था और हर प्रांत में हर एक जगह पर मौलाना ताहिर ने अपने पुत्रों को शासन के रूप में शासन संचालन किया था। सिंध साम्राज्य का विस्तार मुल्तान से सिंध घाटी के निचले स्तर है। ये जब राजा ताहिर शासन कर रहा था तो राजा ताहिर का शासन मुल्तान से सिंध के निचले इलाके से हुए सिंध घाटी तक राजा ताहिर का शासन था। सिंध प्रशासन चच नामक एक ब्राह्मण का था। अरबों के सिंध पर आक्रमण करने से पूर्व सिंध पर चच नामक एक ब्राह्मण शासन कर रहा था। जब अरबों ने 712 में उस पर आक्रमण किया तो सिंध के राजा की मृत्यु हो गई और राजा ताहिर ने उस गद्दी पर बैठा और अरबों से युद्ध किया। अरबों से आक्रमण के समय राजा ताहिर ने शासन का संचालन किया और साथ ही राजा ताहिर ने कन्नौज से कुछ ब्राह्मणों को लाकर सिंध में बसाया। सिंध पर शासन चच नामक ब्राह्मण का था। अरबों के आक्रमण के समय से पूर्व राजा ताहिर ने कन्नौज से कुछ ब्राह्मणों को लाकर सिंध में बसाया और राजा ताहिर ने उन ब्राह्मणों को कर मुक्त कृषि प्रदान भूमि दी, जिससे वहाँ पर कृषि का प्रसार हो सके और कृषि की उन्नति हो सके। अरबों का आक्रमण भारत पर 712 में हुआ था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर राजा ताहिर शासन कर रहा था और सिंध का जो राजा जो पीछे वाले हमने बताया कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय चच नामक एक ब्राह्मण शासन कर रहा था। अरबों और सिंध के राजा चच के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अरब विजयी हुए और चच की मृत्यु हुई। इसके बाद राजा ताहिर जो चच का एक मंत्री के रूप में शासन संचालन कर रहा था, तो ताहिर ने चच की विधवा पत्नी से विवाह करके सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और राजा ताहिर ने सिंध पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। जब अरबों का आक्रमण राजा ताहिर के समय हुआ तो राजा ताहिर ने अरबों से युद्ध किया, जिसमें अरब और सिंध के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अरब विजयी हुए और राजा ताहिर पराजित हुए।
अरबों के आक्रमण की विजय। अरब और राय दहर के बीच में जो संघर्ष हुआ था, इसमें राय दहर पराजित हुए और 712 में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, जिसमें राय दहर पराजित हुए और अरब विजयी हुए। इस प्रकार अरबों का सिंध पर पूर्ण अधिकार हो गया और राय दहर अपने साम्राज्य के पूर्व की ओर चला, जहां पर उसके पुत्र शासन कर रहे थे, उस तरफ गया और अपने शासन का संचालन किया। वहां से सिंध पर शासन, पूर्व सिंध पर राय परिवार का शासन था, जो ब्राह्मण धर्म, जो सैन्य वंश से संबंधित था और इसने 137 वर्ष तक शासन किया। राय परिवार ने सिंध पर 137 वर्ष तक शासन किया। सिंध पर शुद्ध बौद्ध राजा शासन कर रहा था। ह्वेनसांग के अनुसार 629 से 645 तक सिंध पर शुद्ध बौद्ध राजा शासन कर रहा था। उसने अपने साम्राज्य का शुद्ध बौद्ध राजा शासन कर रहा था। ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का अंतिम शासक या शुद्ध सिंध पर शासन करने वाला अंतिम शासक था सासी। ह्वेनसांग के अनुसार काबुल की घाटी में सिंध के राजा ने सिंध पर शासन शुद्ध नामक बौद्ध राजा शासन कर रहा था। इसने 629 से 645 तक सिंध पर शासन किया और सिंध का अंतिम राजा सासी था। राजनीतिक दृष्टि से ह्वेनसांग के अनुसार काबुल घाटी में सिंध पर अनेक राजाओं ने शासन किया और अरबों ने इसी मार्ग से काबुल घाटी से होकर सिंध पर आक्रमण किया। अब हम आपको इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बताते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब थे। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। मोहम्मद पैगंबर साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ज्ञान प्राप्ति हीरा नामक एक गुफा में 610 में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति हुई। मोहम्मद साहब का विवाह खदीजा नामक एक विधवा से हुआ था। इन्होंने अपनी उम्र की 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की एक महिला से शादी की, जिसका नाम खदीजा था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में हो गई। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ का नाम है कुरान। हिजरी संवत 24 सितंबर 622 में ये इस्लाम धर्म में एक पवित्र संवत है। इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। मोहम्मद साहब को एक देवदूत ने, जब मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे 610 में, तब उन्हें देवदूत जिब्रियल नामक एक देवदूत ने उन्हें कुरान की शिक्षा दी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के समय उनके उत्तराधिकारी या इस्लाम दो धर्मों में बढ़ गया था। एक था शिया और दूसरा था सुन्नी। मोहम्मद साहब के दामाद का नाम था अली जो शिया धर्म से या शिया जो अली की शिक्षाओं को मानते थे और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद शिया ही अली की शिक्षाओं को मान्यता देते थे और उनके पैगंबर होने की बात करते थे। शिया और सुन्नी नामक दो धर्म इस्लाम धर्म में नवीन धर्म का उदय हुआ। सुन्नी जो पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित हैं।
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।